उम्र के बढ़ने के साथ साथ चेहरे के खदोखाल और जल्द में जो है वो तब्दीली आती है, दैट्स नेचुरल। आप एज करते हैं तो सदा कोई भी जवान नहीं रहता, लेकिन हाँ हम उसको मेंटेन ज़रूर कर सकते हैं। झुर्रियाँ पड़ने से भी बचाया जा सकता है। काफ़ी आजकल क्रीम्स आ गई हैं, डिफरेंट चीज़ें लगा सकते हैं। कम उम्री में भी ऐसा हो सकता है क्या? कम उम्री में मैं क्यों जवाब दूँ, डॉक्टर साहबा से पूछते हैं जिनको बुलाया है। डॉक्टर रामीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उन्हीं से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहबा वेलकम टू द शो। बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आती हैं। तो फैसल ने कहा कि कम उम्री में भी झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, तो भाई यही पहला सवाल है। इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये है कि लैक ऑफ गुड डाइट एंड देन सन एक्सपोजर, डिहाइड्रेशन की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, और स्मोकिंग की वजह से। तो काफ़ी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से बहुत यंग एज में जो है वो लड़के और लड़कियां दोनों दे गो थ्रू दिस थिंग कि उन्हें फाइन लाइंस हो जाते हैं, रिंकल्स हो जाते हैं। सो देयर आर मेनी रीजंस टुवर्ड्स इट। लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट वन, जो कि आपने बताया पानी नहीं पीते हम, बहुत सारी हमारी हमारे अपने पार्ट पे बहुत सारी लैकिंग है। बट सन एक्सपोजर ना, हमारे यहाँ ख़ास तौर पे अगर हम मेट्रोपॉलिटन में बात कर लें, कराची, लाहौर हो गया, we don't wake up, we just don't wake up in that golden hour, तो एक तो ये कि कितना ज़रूरी है उस गोल्डन आवर में उठना। आप भले से आपकी शिफ्ट कोई भी हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, कितना ज़रूरी है उस 1 घंटे को वो कंज्यूम करना। एंड इज देयर एनी रिप्लेसमेंट? अच्छा, मेरा सन एक्सपोजर से मतलब ये था कि सन एक्सपोजर ज़्यादा है हमारा। लैक ऑफ सन एक्सपोजर जो वो अलग बात है। सन एक्सपोजर हमारा ज़्यादा है और उसकी वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आंसर दिस कि उठना कितना ज़रूरी है। सी, हमारे एक सर्कैडियम है एक बॉडी का, हमने 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी है। हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि रात हो गई है, अब मैंने सोना है, और दिन हो गई है, तो दिस इज़ ऑल नेचुरल, राइट? तो इस पीरियड में हमने सोना है और एक वक्त पे हमने ऑब्वियसली 7 to 8। डॉक्टर साहब यहाँ मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूँगी। फेसबुक पर हम इस वक्त लाइव हैं बोल्ड ब्रेकिंग्स पर, तो आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं स्किन से रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं। हम डॉक्टर रामीन से पूछकर आपको अभी जवाब दे देंगे। जी प्लीज़। तो दैट इज़ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट, बट हमारे पास जो फाइन लाइंस और रिंकल्स का रीज़न है कि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। सन एक्सपोजर में ये मतलब हो जाता है कि हम सनस्क्रीन जो है वो नहीं यूज़ कर रहे होते हैं। तो सन एक्सपोजर आपको पता है कि इट्स बैड फॉर योर स्किन। तो जब सन एक्सपोज होता है तो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होता है, तो दैट इंटरेक्ट्स विद आवर नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो नॉर्मल फंक्शंस हमारे क्या हैं कि नॉर्मल फंक्शन है कि हमारा कोलेजन प्रोड्यूस होगा, हमारा इलास्टिन प्रोड्यूस होगा, तो ये सब फंक्शंस नहीं होते हैं ड्यू टू सन एक्सपोजर। तो इस वजह से जो है वो बच्चों को हमें बताना चाहिए कि आप सनस्क्रीन अप्लाई करें और टेक गुड केयर ऑफ़ योर स्किन। और सबसे ज़्यादा एक और बड़ा रीज़न है स्क्रीन टाइमिंग। अ लॉट ऑफ स्क्रीन टाइमिंग जो है वो बच्चों की स्क्रीन टाइमिंग की वजह से। कैसे प्लीज़? अच्छा, आई एक्सप्लेन इट टू यू। थोड़ी सी देयर इज साइंस बिहाइंड इट। तो जब हमारा स्क्रीन टाइम जो होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मोबाइल या फिर टीवी देख रहे होते हैं, तो उससे हम ब्लू लाइट से बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड होता है। तो वो जो ब्लू लाइट होती है दैट कम्स डाउन टू द सेम थिंग कि वो फ्री रेडिकल्स हमारी स्किन में प्रोड्यूस करती है, ठीक है? फिर ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग से हमारी स्किन पे जो है वो डिहाइड्रेशन भी होती है। और ये 2-3 रीजंस होते हैं स्क्रीन टाइमिंग की वजह से। और आजकल आपको पता है कि हर किसी के पास फ़ोन है और हमारा स्क्रीन टाइम जो है वो इट्स प्रॉब्ली मोर देन 10 आवर्स to 12 आवर्स। बच्चे तो आपको पता है कि सोशल मीडिया जो है वो कितना ज़्यादा यूज़ होता है, स्क्रीन टाइम से आंखें तो ख़राब हो ही रही हैं, साथ में आप फाइन लाइंस और रिंकल्स लाइक आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ दिस इशू कि बहुत यंग लड़कियां हमारे पास आ रही होती हैं एंड दे से कि उन्हें रिंकल्स हो रहे हैं। तो रिंकल्स अब वो कहते हैं कि आप बोटॉक्स लगवा लें। अब इतने यंग लोगों में बोटॉक्स लगाते हुए भी हमें ये होता है कि नहीं लगाना चाहिए। तो हम उनको काउंसिल कर रहे होते हैं इन चीज़ पे, क्योंकि ये देखें, ये चीज़ें आपकी पूरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मांगती हैं। आपको अच्छी डाइट रखनी चाहिए, आपको स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए, आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट आनी चाहिए, स्क्रीन टाइम कम रखना चाहिए, स्क्रीन टाइमिंग आपको कम रखना चाहिए, हाइड्रेशन आपको अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, और लास्ट आपको ऐसे प्रोडक्ट्स अब बस जो आप देख रहे हैं टीवी पे वो आपने इस्तेमाल नहीं करना है। आपने एक स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है, उससे कंसल्ट करना है, और वो आपकी स्किन के हिसाब से जो भी आपको स्किन प्रोडक्ट्स दें जो कि सेफ़ हों तो वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है आपने कहा कि सनस्क्रीन एंड ऑल ये सारा कुछ हो गया, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो मैं चाह रही हूँ कि इस चीज़ पर हम ज़रूर बात कर लें
कि इतनी यंग एज में अगर आ गई हैं झुर्रियाँ बच्चियों की या बच्चों की दोनों की, और आप बोटॉक्स नहीं लगाना चाहते हैं उनको, तो फिर उनको कैसे रिकवर किया जाएगा? मेडिकेशन के थ्रू या फिर उनका लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन करके, तो वो क्या वापस चली जाएंगी, उनका वो फ्रेश हो जाएगा सारा? वापस ऑब्वियसली किसी भी डैमेज को रिवर्स करना इज़ नॉट दैट पॉसिबल, मतलब इतना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ हम उसको बेहतर कर सकते हैं और मज़ीद ख़राब होने से हम बचा सकते हैं। हम पेशेंट को ये कहते हैं कि आप अपनी स्किन केयर अच्छी रखें, फिर आप अपनी डाइट, आजकल अगर आपने ये भी देखा हो कि यंग लड़कियों में मतलब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत होती हैं। आयरन डेफिशिएंसीज एक्सट्रीमली कॉमन इन आर स्पेशली पाकिस्तान, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन लाइक यंग गर्ल्स दे आर एनेमिक, तो वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें फाइन लाइंस और रिंकल्स होते हैं, तो वो हम करेक्ट करते हैं, पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं, फिर कुछ सप्लीमेंट्स देते हैं। ऑब्वियसली हम उन्हें कहते हैं कि सिर्फ सप्लीमेंट्स पे आपने फोकस नहीं करना होता, आपने अच्छी हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट भी लेनी होती है जिसमें आपके फैट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, कार्ब्स होते हैं, वेजीज़ होते हैं, आपके नट्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपने लेना बहुत ज़रूरी होता है इन ऑर्डर फॉर योर स्किन टू परफॉर्म इन अ नॉर्मल फंक्शन। अच्छा, वैसे जैसे आपने कहा कि अच्छी डाइट, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ मार्केट में मिल रही है वो स्टीरॉइड्स लगा के बड़ी कर दी है, तो मुझे तो लगता है आधी हमारी सेहत तो वहाँ से भी बर्बाद हो रही है कि जो हम हेल्दी समझ के खा रहे हैं, या इवन लोगों को लगता है जो कैन फूड होता है, प्रोसेस होता है, वो जो बहुत सारी मशहूर ज़माना कंपनीज़ हैं कि भाई अच्छा तो प्रोटीन लेना है तो चलो इस वाली ब्रांड की चिकन खा के प्रोटीन ले लेते हैं, तो फिर वहाँ से भी न्यूट्रिशन जो है हमें प्रॉपर्ली नहीं आ रहा है। जो हम 100% अपनी तरफ से करने की कोशिश करते हैं वो 40-50% आता है, तो ऐसे में फिर क्या करें हम? ऐसे में सोशल मीडिया विल प्ले अ ह्यूज रोल ओवर हियर। अब तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हमारे पास है कि हर किसी को पता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है, एंड इफ़ यू हैव ऑब्जर्व्ड तो हम ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं बजाय कि हम पैकेज फूड की तरफ जाएं। तो जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको यही कहते हैं कि जो चीज़ बंद है किसी चीज़ में, जस्ट डोंट टेक इट, टेक रॉ थिंग्स। आपने वेजीज़ खानी है जो कि हम वी आर सपोज टू टेक, राइट, हम पैकेज खाना खाने के लिए नहीं आए थे, तो जब वो पैकेज खाना होता है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स आर नॉट दैट हेल्दी फॉर योर स्किन। ऑर्गेनिक, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन फेसबुक, हसन का सवाल है कि इज देयर एनी ऑर्गेनिक वे कि हम इसको या तो आने से रोक सकें, या फिर अगर आ गई हैं तो फिर उसको ऑर्गेनिकली किस तरीके से हम जी। वही मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें और डाइट अपनी जो है वो प्रॉपर लें, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं हो आपके अंदर, विटामिन डी की कमी नहीं हो। हम पाकिस्तानियों में, एशियन जो हैं सब के सब, वी आर ऑल विटामिन डी डेफिशिएंट, एंड विटामिन डी इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हमारे 20 से 25 फंक्शंस में वो रोल प्ले कर रही होती है, तो आप अपनी विटामिन डी करवाएं। बेसिक प्रोफाइल टेस्ट जो है वो हर 6 महीने 1 साल में होना चाहिए, एंड ये तो हर किसी हर इंसान को प्रैक्टिस करना चाहिए। लड़के या बच्चियां हैं जिनको ये टेस्ट करवाना शुरू कर देना चाहिए? 16 अबव 16 आप शुरू कर दें ये सब चीज़ें। साल में आप अपना एक बेसिक प्रोफाइल टेस्ट करवा लें जिसमें आपको ये पता हो कि आपकी CBC सही है, आपके आयरन प्रोफाइल ठीक है, विटामिन डी ठीक है और कैल्शियम लेवल्स आपके ठीक हैं। ये सवाल तो मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि जब इस तरह की कुछ चीज़ें शुरू होती हैं तो बड़ों का कहना होता है अभी तो तुम छोटे हो, अभी क्या ज़रूरत है तुम्हें, सबको यही लग रहा होता है। अच्छा, वैसे 25 साल तक हमारी बॉडी भी हमें जो है ना वो फॉरगिव कर रही होती है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रही होती है और वो उसमें इतने स्टेमिना होता है कि वो काफ़ी बुरी चीज़ों को कोप कर सके। बट आफ्टर 25 चीज़ें जो है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स की तरफ जा रही होती है। ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन ऑन फेसबुक। विक्टर इज आस्किंग कि एक्सेस ऑफ मेकअप या फिर उसको रिमूव प्रॉपरली ना करने से भी these fine linings appear? Definitely. What I emphasize on a lot is कि आपने anyhow रात में no matter how much sleepy you are, you're supposed to take off your makeup. मतलब sleeping with your makeup on is a disaster for your skin. और मेकअप में तो इतने सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है और एज अ डॉक्टर मुझे भी नहीं पता, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि प्लीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन रात को निकाल के आपने प्रॉपरली उसको क्लिनजर इस्तेमाल करके वैसे सोना है। और स्किन केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रात में। No matter how sleepy you are, you have to perform your skin care at night and remove your makeup and then go to sleep.
अच्छा वैसे डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा ना स्किन रिजीम वो नाइट केयर रूटीन एंड ऑल, जब मैं उसे करना शुरू होती हूँ तो मेरे तो पिंपल्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्ली यू आर नॉट यूजिंग द राइट स्किन। मुझे एक मेरी स्किन बहुत हाइपर सेंसिटिव है, लाइक मुझे कोई चीज़ सूट नहीं करती। हम यहाँ पे इतना बेसिस वगैरह भी नहीं लगाते हैं, इसीलिए उसके नीचे भी मॉइस्चराइजर और बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो ये चीज़ भी बहुत है कि अक्सर आपने देखा होगा कि हम बड़े मुतासर होकर ना मेकअप आर्टिस्ट हो जो मुआज जो दिखा रही होती हैं रात को, जो स्किन रूटीन आपकी, जब उनसे मुतासर होकर हम करते हैं तो स्किन और ख़राब होना शुरू हो जाती है। देखिए इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर स्किन केयर जस्ट नाउ तो ऑब्वियसली आपकी स्किन रिएक्ट करती है, बट किसी भी अच्छी स्किन केयर को आपने एटलीस्ट 3 मंथ्स देने होते हैं टू परफॉर्म इट्स एक्शन। देखिए रिएक्शन, अगर आप कोई पोटेंट, आप कोई फजूल सी चीज़ लगा रहे हैं, वो आपको सिर्फ एक वक्ती का आपको ग्लो दे देता है और वो ठीक आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आप जब पोटेंट चीज़ें लगाते हैं, पोटेंट से ये होता है कि जिनके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो वो थोड़े से टाइम के लिए आपको थोड़ा सा इरिटेट कर देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। मतलब बेहतरीन हल ये है कि भाई डॉक्टर के पास जाएं और पूछें कि भाई मुझे नाइट केयर रूटीन क्या होनी चाहिए मेरी, मुझे कौन सा सनब्लॉक लगाना है, मेरे ऊपर कौन सा मॉइस्चराइजर सूट करेगा, कौन सा फेस वॉश। खुद से अपने डॉक्टर ना बने प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमीन फॉर कमिंग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।